हे गाइस, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो टाटा पावर में थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे क्योंकि अब टाटा पावर चल नहीं रहा, ऊपर से गिरावट भी देखने को मिल रही है। या तो फिर आप टाटा पावर देख लो, टाटा मोटर देख लो, दोनों है कि नहीं, दोनों में लगभग कंसोलिडेशन तगड़ा है। पिछले 1 महीने से स्टॉक्स में उल्टा 10% की गिरावट है, हालांकि आज के रेट में भी 2-2.5% के आसपास गिरावट है। पिछले 6 महीने से ये स्टॉक देखेंगे तो लगभग 2-3 महीने हो गए, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा, ऊपर से लगभग नीचे तक लगभग स्टॉक अभी जो है लगभग एक और नया लो बनाता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो एक लो बनाया था, फिर कंपनी ने यहाँ पर रिकवर किया, रिकवर करने के बाद देखो एक और लो बनाते आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देख सकते हो एक और नया लो बनाते हुए कंपनी आ रही है। तो मैं आपको बोलूँगा देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कंसोलिडेशन फेज है जो चलता रहता है। टाटा मोटर का भी चल रहा है, दोनों का चल रहा है। तो ये पूरे यहाँ पर देखो मैं आपको बोलूँगा ये कम से कम होता है कि 1 क्वार्टर का होता है, 1 या 2 क्वार्टर का होता है, उसके बाद स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आती है। अब देखो यही होती है पेशेंस वाली चीज़, रिटर्न देते समय तो सभी लोग खरीदते हैं, समझ रहे हो, लेकिन रुके हुए स्टॉक को जो खरीदेंगे ना, जब दौड़ेगा तो आपको जड़ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं बेस। और जब आपका बेस अच्छा बन जाएगा ना तो स्टॉक कितना भी गिरेगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर देखो टाटा पावर में एक और अच्छी खबर भी आई है। टाटा पावर की जो आर्म है उसने लगभग यहाँ पर एक टाई अप भी किया है, जहाँ पर आपको बताया जा रहा किसके लिए किया है, देख सकते हो विंड सोलर प्रोजेक्ट के लिए, जो 300 मेगावाट के आसपास आपको देखने को मिल रहा। तो इनके बहुत सारे कंपनी में आपको बोलूँगा ये जो टाटा पावर जो भी काम कर रही है, अब ऐसा मत सोचिए कि हर दिन आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। कंपनी को काम भी करना चाहिए, है कि नहीं। आप जाते हो काम करने के लिए 30 डेज, 30 डेज के बाद जब आते हो तो एक दिन आपको सैलरी मिलता है, सोचो एक दिन मिलता है, और उस सैलरी से दुनिया भी चलती नहीं है कि नहीं। दुनिया चलती है क्या, नहीं चलती है फिर भी। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, जिसके लिए मतलब जिसकी वजह से मतलब मैं आपको बोलूँगा कुछ बड़ा नहीं होने वाला, है कि नहीं। तो स्टॉक मार्केट में हो तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कम से कम अगर कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, जैसे 6 मंथ हो गए, 1 ईयर हो गए। यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था लगभग 800 मेगावाट के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर टाटा पावर को ही मिला था। बोलूँगा देखो टाटा पावर जैसे जो भी पावर वाले सेक्टर होते हैं, पावर वाले सेक्टर में जो पावर कंपनी है, तो उनको लगभग मैं आपको बोलूँगा कंपनी को स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। पहले तो मैं आपको बोलूँगा मतलब कि थोड़ा ऐसे जगह में चाहिए जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, लोग दूर रहें, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है इस वजह से, सही है। और लगभग इनको बहुत बड़ा लैंड भी चाहिए होता है, यहाँ पर थोड़े बहुत रिस्की काम वगैरह भी होते हैं। उसके बाद जाके सबके घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना स्टार्ट होती है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ईजी नहीं होता। आप मतलब आपने शेयर खरीदा और प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता, समझ लो। जब कंपनी काम कर रही है तो कंपनी काम करने में जब लेट होता है तो भाई आप जब स्टॉक खरीदते हो तो वहां पर भी तो लेट होगा ना, क्योंकि कंपनी ने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी का। तो जब देखो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो डेली डेली तो नहीं होता, टाइम भी लगता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आपके पास कैपेसिटी हो, और कंपनी को कैपेसिटी जुटाने के लिए तो टाइम भी लगता होगा यहाँ पर, है कि नहीं। 6 महीने साल भर लग जाती है, तब ये लगभग जो अपने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा टाइम लगता है। और पावर वाले सेक्टर अब से पहले कभी नहीं चले थे, पिछले जमाने में तो चले ही नहीं थे। अब लगभग मैं आपको बोलूंगा पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें हैं खत्म हो रही है, इस वजह से ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या तो फिर अपने पास कैपेसिटी है तो उस पैसे को यूज करना पड़ता है रिस्क पे लेकर, समझ लो, रिस्क पे लेकर। इस वजह से पहले पिछले जमाने में किसी भी पावर वाले सेक्टर ने काफी अच्छा रिटर्न नहीं दिया था। टाटा पावर की बात कर लेते हैं तो 2008 से या 2007 से देख लो 2020 तक, मतलब 10-12 साल तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा लॉस दिया था। अब ये सारे स्टॉक्स प्रॉफिट देना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लो। तो ऐसा होता है, ये सारी चीज कंपनी बता रही है कंपनी की कैपेसिटी कितना है, कहाँ कहाँ कितना कितना कंपनी काम करती है, कितना कितना से पैसा आ जाता है, समझ लो। ये सारी चीज़ आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया जा रहा है। 12,800 मेगावाट के आसपास आपको सारी पूरी कैपेसिटी बताई रही है कि टाटा पावर का है। इनका और भी बहुत सारे प्लांट है, तो मैं बोलूँगा ये सारे जो बड़े बड़े कैपेसिटी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, और या नए नए चीज़ों को ये अक्वायर कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से मर्ज कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है कि नहीं। कैपेसिटी यहाँ पर देख सकते हो 45% ऑफ द थर्मल कैपेसिटी आपको बताया जा रहा है कंपनी का। ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, दोबारा दोबारा बताऊंगा तो आपको भी यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता हुआ ऐसे नजर आएगा, समझ लो। पूरा फंडामेंटली मैंने आपको बता रखा था ए टू जेड कर करके। यहाँ पर आज भी एक नई डील हुई है कंपनी के साथ, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम दो। और जितने लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा 2-3 महीने तो आपको लग जाएगा वहाँ से कंसोलिडेट से निकलते हुए। तो आप चाहो तो अगर आप वेट कर सकते तो रुक सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप आगे भी बढ़ सकते हो यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।